everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk, आज हम बात करेंगे joints pain पर. And to discuss that, we have Dr. Akmal Zeib with us. He is an orthopedic surgeon. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. Welcome to Health Talk. Thank you. डॉक्टर ज़ेब, जैसे कि अगर हम देखें आजकल मौसम बहुत जल्दी तब्दील हो रहा है और सर्दियाँ आते ही अक्सर लोगों में जो मिडिल एज के लोग होते हैं 40s में अपने होते हैं उन्हें जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, हड्डियों का दर्द या जोड़ों का दर्द जिसको सर्दियों के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया जाता है, कोई ताल्लुक नहीं है। अमूमी तौर पे इसका आपस में कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि सर्दियों की वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। बॉडी अपनी एनर्जी गेन करने के लिए, अपनी बॉडी टेम्परेचर वार्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रही होती है। तो जब एनर्जी का बहाव बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की तरफ हो जाता है तो हमारे मसल्स या जो हमारी पट्टे होते हैं जो जॉइंट्स को मूव कर रहे होते हैं उनको ब्लड सप्लाई एज कम्पेयर टू बोन्स एंड जॉइंट्स और दूसरे सिस्टम के कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे मसल्स फटीग्ड हो जाते हैं। एक्चुअली वो मसल्स का पेन होता है जो मरीज़ को हड्डियों में और जोड़ों में फील होता है और मरीज़ उसको बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है जोड़ों के दर्द के साथ। दूसरी सर्दियों में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो छोटे जोड़ों या उंगलियों की सोजिश है, वो एक दूसरा मसला है, लेकिन उसका हड्डियों और जोड़ों के दर्दों का सर्दियों से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मरीज़ अच्छी डाइट ले, गर्म कपड़े पहने और प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइजेज करे तो डेफिनेटली वो इन दर्दों से बच सकता है। अच्छा, आपने कहा है कि सर्दियों से कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर्दियाँ आती ख़वातीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा ये मसला पाया जाता है कि उनके पाँव की एड़ियों में दर्द स्टार्ट हो जाती है, इधर मतलब जॉइंट्स में, हाथों में, हर जगह दर्द होता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न होती है? देखिए, पाँव के एड़ियों का मसाइल कुछ और हैं, इसको भी सर्दियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। एड़ी का दर्द गर्मियों में भी होता है, एड़ी का दर्द 4 सीजन्स होता है। ठीक है। एक्चुअली जो एड़ी के दर्द की वजह है वो ओवरवेट होना, वो पुअर क्वालिटी शूज़ पहनना, वो लंबे अरसे तक खड़े रहना। ख़वातीन में क्योंकि वो घर के काम काज काफ़ी देर तक लॉन्ग स्टैंडिंग्स में चलते हैं, किचन के काम काफ़ी लंबे चलते हैं, जिसकी वजह से जो हील पैड है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। उसके ऊपर जो रही सही कसर है वो पुअर क्वालिटी शूज़ निकाल देता है, क्योंकि हमारे शूज़ मेडिकली उसको इक्विप नहीं किया जाता। तो होता असल में ये है कि जो प्लांटर फेशिया है जो हील के नीचे अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रखा है, जिसका काम ही ये है कि वो बतौर शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है और हमारी हड्डियों और ज़मीन के दरमियान बैरियर का काम कर रहा होता है। तो वो जो फेशिया है या फैट है वो सोजिश का शिकार हो जाता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन, और ख़ास तौर पर मिड एज्ड फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में हो, ये मेल्स में भी हो सकता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेल्स दिस इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है। तो प्लांटर फेशियाइटिस की जिस तरह अगर हमें वजूहात पता हैं तो उसका इलाज करना बड़ा आसान है। हम मरीज़ को वज़न वेट रिडक्शन एडवाइस करते हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, हम मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स को कंट्रोल करे, अवॉइड करे। अगर किचन में ज़्यादा देर काम करना है तो चेयर का इस्तेमाल करें, और अगर कोई भी काम ज़्यादा खड़े होने वाला है तो कोशिश करें कुछ टाइम बाद ब्रेक ले लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो गया? देखें, जोड़ों का दर्द तो होता ही है। जोड़ों का दर्द अगर तो रिलेटेड टू जॉइंट्स अगर पेन है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन है उसमें होता अमूमन ये है कि मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ, जैसे जैसे मैं अपने काम काज करता हूँ, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, अपने डेली रूटीन से गुजरता हूँ, तो शाम तक मेरे सारे जोड़ जो है ना वो या तो सोजिश का शिकार हो चुके होते हैं या मुझे शदीद पेन होती है। जैसे ही मैं कुछ घंटे या कुछ टाइम आराम कर लेता हूँ तो वो जोड़ मुझे दर्द बेहतरी की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। बेसिकली दिस इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन। ये ऐसा पेन है जो जोड़ों के घिसने या जोड़ों के कमज़ोर होने की अलामत को शो करता है। ठीक है। डॉक्टर ज़ेब, ये जो जोड़ों का दर्द होता है और पाँव की एड़ी का जो दर्द है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? देखें, ये दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है। पाँव की एड़ी के दर्द को अब हम जोड़ों के दर्द के साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो जो पाँव की एड़ी का दर्द है, जैसा कि मैंने बताया, उसकी वजह ओवरवेट होना, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होना, पुअर क्वालिटी शूज़ पहनना, ये 3 मेन वजूहात हैं। ट्रीटमेंट अगर हम मरीज़ को कहें कि वो अपना वेट कम करे, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स को कंट्रोल करे या बीच में ब्रेक ले लिया करे, या जहाँ ज़्यादा देर खड़े रहने वाला काम हो वो चेयर पे बैठ के कर लिया करे। तीसरे नंबर पे हम अच्छी क्वालिटी का मेडिकेटेड शूज़ की तरफ चले जाएं, और चौथे नंबर पे फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं, तो डेफिनेटली 90% ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। स्टिल अगर 10% में कोई मरीज़ आ जाता है जिसका प्लांटर फेशियाइटिस सेटल डाउन नहीं हो रहा,
उसमें हम उसको फिर मेडिसिन की तरफ लेके जाते हैं, कुछ मेडिकेशन देते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, उससे कुछ लोग बेहतर हो जाते हैं। अच्छा स्टिल कुछ लोग नहीं ठीक होते। इसी हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि मार्केट में जोड़ों के दर्द के लिए कुछ इंजेक्शंस भी आए हैं। आप मेडिकल बात कर रहे हैं ना कि मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, फिजियोथेरेपी होती है, तो जब दर्द बहुत हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो लोग फिर इंजेक्शन की तरफ भी जाते हैं। देखें, इंजेक्शन कब लगना है, कैसे लगना है, ये डॉक्टर का प्रोरोगेटिव है। ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि मेरे किस पेशेंट को इंजेक्शन की ज़रूरत है, किस पेशेंट को थेरेपी की ज़रूरत है, किस पेशेंट को सिंपल पेन किलर मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो ये जो मार्केट में ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन्स हैं या वो हैं, उसमें किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के बगैर तो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर एडी का दर्द रेजिस्टेंट हो जाए, वो मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, किसी चीज़ से सेटल डाउन नहीं कर रहा, तो फिर रिकमेंडेड है कि हम एडी का जो फेशिया है, जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, जिसकी सोजिश हुई है, उसके अंदर हम एक स्टीराइड का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो वो बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और देखा गया है कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो रेजिस्टेंट प्लांटर फेशियाइटिस का शिकार होते हैं, वो सिंपल एक इंजेक्शन से अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं और उनका मसला हल हो जाता है। तो इंजेक्शंस लगवाने के बाद अक्सर ये भी कहा जाता है कि बहुत केयर की ज़रूरत है आपको, वरना फिर दोबारा लगेंगे और एक या दो से ज़्यादा दफ़ा लग नहीं सकते इंजेक्शन। देखें, किसी भी चीज़ की जब तक बच्चा रो रहा है, जब तक हम उसका रोने की वजह सॉल्व नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम सेटल डाउन नहीं होगा। जड़ तक उसका इलाज होना चाहिए। जड़ तक उसका इलाज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांटर फेशियाइटिस की कोई ना कोई वजह होती है, तो अगर पेशेंट उस वजह में फॉल कर रहा है तो हमने वो वजह सेटल डाउन करनी है। अगर उसका वो ओवरवेट है तो उसकी वेट रिडक्शन करानी है। पुअर क्वालिटी शूज़ यूज़ करता है तो उसको अच्छे शूज़ एडवाइस करने हैं। लंबी टाइम तक खड़ा रहता है तो उसकी जो खड़े होने का टाइम है उसको मैनेज करना है। और स्टिल अगर इसके बावजूद किसी पेशेंट को हील या इस तरह के कोई मसाइल हो रहे हैं तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए कि ये मसला क्यों हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि भी आपने बताया कि ओवरवेट होना एक बहुत बड़ा मसला भी है और इशू है और यही रीज़न भी है एडी के दर्द की, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन डाइट क्या होनी चाहिए? देखें, वेट जो है ये कोई एक दिन में या एक रात में नहीं बढ़ता। डाइट भी लंबा काम है और वेट बढ़ना भी एक लंबा काम है। तो डेफिनेटली अगर किसी का वज़न ज़्यादा हो तो उसे प्रॉपर डाइट्रिशियन से, अपने किसी डाइट्रिशियन को हायर करना चाहिए। डाइट्रिशियन की एडवाइस के मुताबिक अपनी फूड को कंट्रोल करना चाहिए। हमारी फूड के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। कहा जाता है कि जो इंसान अगर ओबेसिटी का शिकार होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा किरदार कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का आता है। जो फैट इंटेक हम करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं तो वो हमारे जिस्म में मोटापे का बायस बनते हैं। तो डेफिनेटली जब आप अगर वज़न कम करना चाहें तो आप अपनी डाइट्रिशियन के प्लान के मुताबिक उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स की इनटेक को मैनेज करते हैं तो उससे वजन कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जोड़ों का दर्द, एडी का दर्द, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल मेंटेन कर रखना पड़ता है। तो इस लाइफ मेंटेनेंस में एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, वॉक कितनी ज़रूरी है और फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? देखें, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को खुशगवार, खुश, हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर कोई इंसान मुकम्मल हेल्दी है, जो अपने आप को फिट समझता है और वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो ये भी गलत है। और अगर कोई इंसान बीमार है और वो उस बहाने से एक्सरसाइज नहीं करता कि जी मुझे तो ये मसला है तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो भी गलत है। ठीक है। आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग, आप अपनी सेहत के अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज या प्रॉपर वार्म अप या स्ट्रेचेस करके अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो डेफिनेटली उसके असरात आपके माइंड पे भी जाते हैं। आपका मूड खुशगवार होता है, आपके मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स स्ट्रेंथन होते हैं। तो एक्सरसाइज हर कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट जूता पहनते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि ये भी एडी के दर्द की लॉन्गर टर्म में एक निशानी है, मसला बनता है आगे जाके। तो क्या ये वाकई वजह है कि हील्स पहनने चाहिए? बिल्कुल। जो फ्लैट शूज़ है जिसमें जिसका नीचे वाला सोल है वो बहुत हार्ड है और बिल्कुल थिन है, तो वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपके फुट के प्लांटर फेशियाइटिस को इरिटेट करने की। फुट का प्लांटर फेशिया 1 या 2 बार फ्लैट जूता पहनने से इरिटेट नहीं होता। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसे बनाए हैं कि वो एक हद तक रेजिस्ट करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो
मामलात को हैंडल कर सकें। लेकिन जब एक टाइम आता है कि हम उस फेशिया को इतना इरिटेट कर देते हैं या हम इतनी बेहतियाती करते हैं कि उसके अंदर स्वेलिंग और सोजिश होने लग जाती है, तो वो टाइम आता है जब पेन स्टार्ट होता है। ठीक है। स्टिल हम अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, जूता ठीक कर लें, अपने वॉकिंग और खड़े रहने के टाइम को थोड़ा मैनेज कर लें तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, मार्केट में बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड जूते होते हैं, वो अच्छे होते हैं, पहनने चाहिए, कोई फ़ायदा होता है? देखिए, जो अच्छे ब्रांड्स के जूते हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि जो वर्ल्ड नॉन ब्रांड्स होते हैं वो तो रिसर्च के बाद, दुनिया सारी में कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो वो टाइटल प्रॉपर रिसर्च के बाद उसको अवॉर्ड किया जा सकता है। जो लोकली मेड शूज़ हैं उनके मेडिकेटेड शूज़ होने का कोई ना कोई हमारे पास सबूत नहीं होता या हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने हुए इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, डेफिनेटली यू कैन रिलाई ऑन दैट, और वो मेडिकेटेड सोल वाले प्रॉपर जूते होते हैं और उनके अच्छे रिजल्ट्स देखे अच्छा, गए हैं। एडी और जोड़ों के दर्द के लिए जराह के पास भी लोग जाते हैं, तो वो कितना ऑथेंटिक है? देखिए, जराह के पास जाना हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी मिथ है कि जराहों के पास जाने की क्या वजूहात हैं, ये आप भी जानती हैं। लोग शायद सर्जन्स के पास या हॉस्पिटल्स तक पहुंचना डॉक्टर मरीजों के लिए काफ़ी मुश्किल है। हाँ। तो जराह उनकी पहुंच में होते हैं, लोग इसलिए उनको प्रेफर करते हैं। तो जोड़ों का दर्द या एड़ी का दर्द, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो जब तक आप वो वजह सेटल डाउन नहीं करेंगे वो दर्द ठीक नहीं होगा। चाहे आप जराह के पास चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाएं। ठीक है। तो जराह के पास जाना तो इसमें बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जराह के पास ना तो उस बीमारी के मुतालिक मुकम्मल इल्म है, ना उसको उस बीमारी की हकीकत का पता है। उसने तो आपको अपनी जो पुरानी, आज से 200 साल पहले लोग टोटके इस्तेमाल करते थे, वो टोटके आपके ऊपर आजमाएगा। जैसे ईंट का सेक देना या बर्फ से भी और गर्म पट्टी बांध लेना। देखिए, ये सारी थेरेपीज तो यूज की जाती है ना। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, तो हम भी आइसिंग एडवाइस करते हैं। ठीक है। अगर पुरानी चोट हो, क्रॉनिक चोट हो, 3-4 महीने से पेन चलता आ रहा हो, तो हम भी वार्म ड्रेसिंग को मरीज को एडवाइस करते हैं। ये तो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं जिन ये और ये 1-2 दिन के ट्रीटमेंट नहीं है, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो सैकड़ों सालों में इंसानों ने अडॉप्ट किए हैं। तो इसमें तो कोई हर्ज, यहाँ तक रहे तो कोई हर्ज नहीं है। आमतौर पर जरा क्या करते हैं वो, अगर किसी की, हम अभी मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ था, उसको 2 माह से पाँव में दर्द था और वो 2 माह से जरा के पास जा रही थी और जरा अपनी एड़ी उसके पाँव के ऊपर रख के उसकी टकोर करता था। अच्छा। तो अब मैंने उसकी जब MRI कराई है तो उसकी पाँव की सारी बोन्स जो हैं वो एडिमा या स्वेलिंग का शिकार हो चुकी हैं। इतना ट्रॉमा हुआ कि वो सारी छोटी छोटी पाँव की जो बोन्स हैं वो सब की सब ऐसे लग रही हैं जिस तरह उनको लगातार किसी ने ट्रॉमाटाइज किया। तो इसकी बहुत बड़ी वजह, इसमें मरीज़ से ज़्यादा मरीज़ की तो गलती है ही है, उसके बाद जरा की गलती है कि अगर आप चीज़ों को जोर लगा के ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो वो नुकसान। अच्छा, इसी के साथ डॉक्टर ज़ेब, कुछ हर्बल ऑयल्स भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो वो कितने बेनिफिशियल हैं? देखें, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। विदाउट लॉजिक और विदाउट रीज़न जो भी चीज़ मार्केट में है उसको ना इस्तेमाल करना चाहिए, ना उसको डिफेंड करना चाहिए, ना उसको रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है। तो मेडिसिन जितनी भी है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ख़ास तौर पर जब वो मार्केट में आती है, उससे पहले उसके दुनिया भर के मुल्कों में देखा जाता है कि कितने मुल्कों में ये फार्मूला यूज़ किया जा रहा है, किस पॉपुलेशन में इसके क्या रिजल्ट्स हैं, उस पर प्रॉपर रिसर्चेज होती हैं। और जब उसके रिजल्ट्स रिस्क वर्सेस बेनिफिट में बेनिफिट ज़्यादा आता है, रिस्क कम होता है, तब वो मेडिसिन रिकमेंड होकर मार्केट में फॉर सेल आती है। तो जो हर्बल ऑयल हैं लोग घरों में बैठ के बनाते हैं, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वेल, बीमारी कोई भी हो, सही डॉक्टर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफस्टाइल और डाइट को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ेब, आपने हमें ज्वाइन किया, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।